विज्ञान के इस रोमांचक चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है, लेकिन भौतिकी की दुनिया में ये पूरी तरह से वास्तविक है। हम बात कर रहे हैं प्रकाश को मैनिपुलेट करके एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लेजर ब्लास्ट तैयार करने की। स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने लेजर तकनीक में एक छोटी सी लेकिन बेहद चालाक ट्रिक लगाकर अपार ऊर्जा को कंट्रोल किया। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज किन किन चीज़ों को कवर किया जाएगा। शुरुआत होगी नॉर्मल लेज़र की समस्या से, फिर समझेंगे कि ये क्यू स्विचिंग आखिर भला क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक और पैसिव शटर कैसे काम करते हैं, और अंत में देखेंगे कि एक जायंट पल्स में कितनी खौफनाक ताकत होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी समस्या की जिसका सामना शुरुआती दौर में भौतिक विज्ञानियों को करना पड़ रहा था, यानी सामान्य लेजर की समस्या। समस्या और लक्ष्य के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक नॉर्मल पल्स लेजर में ऊर्जा एक बार में साफ सुथरे तरीके से नहीं निकलती। इसके बजाय ये लगभग 1 मिलीसेकंड लंबा स्पाइक्स का एक बहुत ही अव्यवस्थित बर्स्ट होता है। हर स्पाइक महज 550 नैनोसेकंड का होता है और उनके बीच कुछ माइक्रोसेकंड का गैप होता है। साफ शब्दों में कहें तो ये काफी कमजोर और बिखरा हुआ आउटपुट था। लेकिन लक्ष्य क्या था? इस पूरी की पूरी ऊर्जा को बिना किसी बिखराव के एक ही बार में एक जायंट पल्स यानी विशाल पल्स के रूप में बाहर निकालना। यहीं पर एंट्री होती है उस शानदार सॉल्यूशन की जिसने पूरी लेजर तकनीक को ही बदल कर रख दिया, यानी क्यू स्विचिंग। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट R.W. हेल्वर्थ ने प्रपोज किया था। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो इसमें लेजर को जानबूझकर तब तक ऑसिलेट या कंपन करने से रोका जाता है जब तक कि उसे एक्साइट करने वाला फ्लैश पूरी तरह खत्म न हो जाए। इसमें कैविटी के क्यू फैक्टर यानी उसकी क्वालिटी या प्रकाश को रोककर रखने की क्षमता को एकदम कम कर दिया जाता है ताकि लेजर अपना काम ना कर पाए। और फिर जैसे ही सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, अचानक से उस क्यू फैक्टर को बहुत हाई कर दिया जाता है। एक झटके में सारी संचित ऊर्जा एक छोटी सी पल्स में डंप हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। कैविटी के अंदर इस कदर भारी मात्रा में लेजर ऊर्जा को रोककर कैसे रखा जा सकता है? इसकी तुलना बिल्कुल एक बांध से की जा सकती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन, जहां परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर पर भारी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, वो बिल्कुल उस पानी की तरह है जो बांध के दरवाजों के पीछे जमा हो रहा है। वो बस उसे एक परफेक्ट माइक्रोसेकंड का इंतजार कर रहा है जब बांध टूटे और सब कुछ एक प्रचंड लहर की तरह बाहर आ जाए। तो इस बांध को बनाने के लिए कैविटी के अंदर एक फिजिकल मैकेनिज्म की जरूरत थी, और यहीं आते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर्स। यहाँ जो लेआउट दिखाई दे रहा है वो असल में वही बांध है। इसमें पोलराइजर और दर्पणों के बीच एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेल जैसे कि पोकिल सेल या केयर सेल लगाया जाता है। ये पूरा सेटअप कैविटी के अंदर एकदम एक ऑप्टिकल शटर की तरह काम करता है। ये करता क्या है कि प्रकाश की तरंगों की पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को मोड़ देता है, जिससे प्रकाश कैविटी के अंदर ही फंसकर रह जाता है और बाहर नहीं जा पाता। चलिए इस पूरे ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेल को इलेक्ट्रिक फील्ड देकर एक्टिवेट किया जाता है। शटर बंद है और गेन एकदम कम है। फिर आता है स्टेप 2, फ्लैश लैंप को फायर किया जाता है। अंदर भारी मात्रा में पॉपुलेशन इन्वर्जन तैयार होने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे बांध के पीछे पानी भर रहा हो। और फिर आता है फाइनल स्टेप। जैसे ही ऊर्जा अपने पीक पर होती है, सेल का वोल्टेज तुरंत हटा लिया जाता है, शटर खुलता है और एक ही झटके में सारी की सारी रुकी हुई ऊर्जा एक जायंट पल्स के रूप में धमाके के साथ बाहर आती है। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी स्पीड। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर्स लगभग 1 नैनोसेकंड में खुल सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 नैनोसेकंड। मैकेनिकल शटर्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि इसे इतने फास्ट शटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए लगभग 10 से 20 किलोवोल्ट के भारी बायस वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। अब ऊर्जा रोकने के एक दूसरे बिना बिजली वाले तरीके पर नजर डालते हैं, पैसिव डाई शटर्स। यह तकनीक एक बिल्कुल अलग तरह का बांध बनाती है। इसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की बजाय कैविटी के अंदर एक खास तरह के केमिकल डाई का इस्तेमाल होता है, जैसे कि रूबी लेजर के लिए वेनेडियम थैलोसिनिन। ये काम कैसे करता है? डाई के अणु लेजर की ऊर्जा को तब तक सोखते रहते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से सैचुरेट न हो जाएं। जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आता है, यह सेल अचानक पूरी तरह से पारदर्शी या ब्लीच हो जाता है।
इसके ब्लीच होते ही प्रकाश का अवशोषण तुरंत रुक जाता है, क्यू फैक्टर एकदम से अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है और फिर से वही जायंट पल्स डेवलप होती है। पल्स के निकलने के बाद डाई वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। ये एक ऐसा बांध है जो प्रकाश के दबाव से अपने आप टूटता है और फिर से जुड़ जाता है। और अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसके लिए ये सारी मेहनत की गई। बात करते हैं एक जायंट पल्स की असल शक्ति की। इसके नतीजे सच में होश उड़ा देने वाले हैं। सिर्फ इस क्यू स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल करने से पीक इंटेंसिटी में जो उछाल आता है वो अकल्पनीय है। हैरानी की बात यह है कि एक नॉर्मल रूबी लेजर जो पहले मुश्किल से 6 किलोवाट की शक्ति दे रहा था, क्यू स्विचिंग के बाद अचानक 600 किलोवाट की शक्ति जनरेट करने लगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कुल ऊर्जा नहीं बढ़ी है, बल्कि एक ही पल में निकलने वाली पीक पावर बढ़ी है। ये तो बस शुरुआत थी। देखते ही देखते वैज्ञानिकों ने इसी तकनीक का उपयोग करके पीक इंटेंसिटी को 100 मेगावाट तक पहुंचा दिया। तो अंत में एक विचार करने लायक सवाल छोड़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर कैविटी के अंदर लगा एक छोटा सा शटर प्रकाश की पीक इंटेंसिटी को 6 किलोवाट से 100 मेगावाट तक ले जा सकता है, तो इससे विज्ञान में आगे क्या कुछ संभव नहीं होगा। ये विशाल पीक पावर ही है जो आज नॉन लीनियर ऑप्टिक्स, नए रमन स्कैटरिंग प्रभावों और यहाँ तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन के रिसर्च के लिए नए दरवाजे खोल रही है। स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि विज्ञान में एक छोटा सा लेकिन सटीक बदलाव कितनी असीमित शक्ति को जन्म दे सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।